हमारे अतीत, इसके प्रश्न उत्तरों को देखने वाले हैं। तो इसमें हम लोग आज पहला चैप्टर प्रारंभिक कथन कैसे, कब और कहाँ, इसके प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। पहला प्रश्न है क्या कि सही और गलत बतावें, है ना। इसमें क नंबर में है कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। इसका उत्तर हो जाएगा आपका सही, कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था। ख नंबर है कि सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते थे। इसका उत्तर लिखेंगे गलत। ग नंबर में है अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा सही। इसके बाद था आइए विचार कीजिए। इसमें आपका 2 नंबर में था पहला प्रश्न कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है उसमें क्या समस्याएं हैं। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 कालखंडों में यानी कि एक बुक लिखे थे वो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसको हिंदी में कह सकते हैं ब्रिटिश भारत का इतिहास, किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को निम्नलिखित 3 कालखंडों में बांटा था: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ब्रिटिश की जगह आप ईसाई भी लिख सकते हैं। इसमें समस्या क्या थी, इसकी समस्या को हम लोग देखते हैं। इसमें समस्या थी कि जेम्स मिल द्वारा भारत के इतिहास को इस प्रकार 3 कालखंडों में बांटने से निम्नलिखित समस्याएं थी। तो इसका पहला समस्या था, यह विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया था, है ना। और दूसरा समस्या लिखेंगे हम लोग कि यह काल विभाजन औपनिवेशिक विचारधारा पर आधारित था। और तीसरा लिखेंगे कि यह काल विभाजन का उद्देश्य भारतीयों को अलग-अलग पहचान देकर फूट डालना था। ठीक है, तो ये सभी समस्याएं इसमें थी। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा। इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग कि अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को निम्नलिखित प्रकार से सुरक्षित रखा था। इसका पहला लिखेंगे हम लोग, पहला नंबर में देंगे कि भारतीय सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनाए गए। उसके बाद तहसील के दफ्तर, कलेक्टरेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी सभी के लिए अपने अपने रिकॉर्ड रूम बनवाए गए। सभी जगह उन्होंने रिकॉर्ड रूम बनवाया। उसके बाद लिखेंगे कि महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए, है ना। इसके बाद हम लोग अगले सवाल को देखते हैं कि इतिहासकार पुराने अखबारों में से जो जानकारी जुटाते थे वह पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती थी। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे पुराने अखबारों से जानकारियां पुराने अखबारों से इतिहासकार जो जानकारियां प्राप्त करते थे वह, तो यहाँ इसको आप लोग काट दीजिएगा। पुराने अखबारों से इतिहासकार जो जानकारियां प्राप्त करते थे यह संवाददाताओं द्वारा क्षेत्र में जाकर इकट्ठी की जा गई जानकारियां पर आधारित होती थी, है ना। इस तरह अखबार घटनाओं का सही और विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता था, लेकिन पुलिस रिपोर्ट को पक्षपातपूर्ण होने की संभावना होती थी, क्योंकि पुलिस जो रिपोर्ट सरकार की सोच, वरिष्ठ अधिकारियों का दबाव और जांच अधिकारियों के व्यक्तित्व पर निर्भर होता था, है ना। यहाँ आपका प्रथम अध्याय का सभी प्रश्न उत्तर हो चुका है। अगर आप लोगों को वीडियो अगर लाइक लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।